So, hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to discuss about the biography of Alexander Pope. ठीक है जी, जो अलेक्जेंडर पॉप थे उन्होंने एक पोएम लिखी थी दैट इज़ द रेप ऑफ द लॉक। ठीक है जी, तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे जो लॉक्स थे एक्चुअल में इसमें ना एक लड़की थी। ठीक है जी, वो जो लड़की थी एराबेला, उसके जो हेयर्स थे उनके आगे दो कर्ल्स थे और वो कैसे कट हुए, ये सारी स्टोरी उसी के अराउंड है। बट बिफोर दैट लेट्स स्टडी हु इज़ अलेक्जेंडर पॉप, उनके क्या क्या मेजर वर्क्स थे और मेन थीम्स क्या है स्टोरी के। राइट, सो द फर्स्ट इज जो अलेक्जेंडर पॉप थे वो बॉर्न हुए थे 21 मई 1688 इन लंदन इंग्लैंड। ठीक है जी, और डाइड कब हुए थे, ये डेथ कब हुई थी इनकी 30 मई 1744 में इंग्लैंड में। राइट, और कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी थी। एक्चुअल में जो अलेक्जेंडर पॉप थे ना वो बहुत ही सीरियस राइटर थे। ठीक है जी, ही इज़ नोन फॉर हिज सटारिकल वर्स एंड मास्टरफुल यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट्स। हीरोइक कपलेट्स एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर पॉप है वो बहुत ही सीरियस थे। जो भी वो लिखते थे ना वो चीज़ बहुत ही मीनिंगफुल होती थी और उसका जो मीनिंग होता था वो बहुत डीप होता था। जो भी वो चीज़ लिखते थे उसका हमेशा एक डीप मीनिंग होता था, हर एक लाइन के पीछे एक मोटिव होता था। उसको बोलते हैं हीरोइक कपलेट्स। ठीक है जी, तो इनको इनके हीरोइक कपलेट्स में जो इनकी मास्टरी थी उनके लिए जाना जाता है। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, इनकी कुछ बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी थी। फर्स्ट इज़ द रेप ऑफ द लॉक 1712 में, और उसको रिवाइज किया गया था 1714 में। देन कम एसे ऑन क्रिटिसिज्म इन 1711, एसे ऑन द मैन 1733 एंड 1734। ठीक है जी, अब नाउ कम्स विद द रेप ऑफ द लॉक का ओवरव्यू। ये पब्लिश कब हुई थी 1712 में और रिवाइज हुई थी 1714 में। ये जो रेप ऑफ द लॉक पूरी स्टोरी है एक्चुअल में किस चीज़ पे बेस्ड है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। एक्चुअल में एक लॉर्ड पीटर थे, ठीक है जी, लॉर्ड पेट्रे थे, जिन्होंने कट किया था एराबेला के हेयर्स को, लॉक्स को। जैसे कोई भी एक लेडी है, ठीक है, वुमेन है, वो क्या करती है आगे अपनी लटें होती है ना जो दो कर्ल्स होते हैं, उसको एक्चुअल में इन रियलिटी लॉर्ड पेट्रे ने काट दिया था। ठीक है जी, एराबेला की जो लॉक ऑफ हेयर्स थी, उनकी जो बालों की लटें थी ना आगे वाली, उसको किसने काटा था, लॉर्ड पेट्रे ने। और ये रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। बट इन दी स्टोरी आप देखोगे कि ये जो लॉर्ड पेट्रे या एराबेला, इनका नाम चेंज कर दिया गया, एक्चुअल में ये नाम नहीं है इनके। ठीक है, देन व्हाट आर द सटारिकल एलिमेंट्स इन द रेप ऑफ द लॉक। इसमें कुछ सटारिकल एलिमेंट्स हैं। पहला, दैट इट इज़ अ मॉक एपिक स्टाइल। इस स्टोरी को मॉक एपिक स्टाइल में लिखा गया है। मॉक एपिक स्टाइल मतलब जहाँ पे सोसाइटी के जितने भी कंसर्न्स हैं उसके रिलेटेड ये स्टोरी लिखी गई है कि हर एक पर्सन का अपनी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। विदाउट एनी पर्पस पर्सन को इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। हर एक पर्सन का एक मोटिव होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, पर आप इस सारी स्टोरी में क्या देखोगे कि जितने भी करेक्टर्स हैं ना उनका कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में। वो सारा दिन मतलब वो बहुत ही रॉयल जैसे होते हैं ना, सिर्फ ताश खेलते रहते हैं, पार्टीज़ करते हैं, कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, बस उसी चीज़ में बिजी होते हैं। उनको आउटर ब्यूटी से ज़्यादा मतलब है एज़ कम्पेयर टू इनर ब्यूटी। तो ये पहला हो गया मॉक एपिक स्टाइल। दूसरा, इसका जो मेन सटारिकल एलिमेंट है स्टोरी का ये है दैट थीम्स ऑफ वैनिटी एंड सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी और वैनिटी का मतलब होता है कि जो रिच पीपल होते हैं ना, जैसे अमीर लोग होते हैं, वो ज़्यादातर आउटवर्ड अपीयरेंस के साथ ऑब्सेस्ड होते हैं कि हमें मेकअप अच्छा करना है, हमें ड्रेसअप अच्छी करनी है, बट वो कभी भी इनर ब्यूटी पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। और ये सारी स्टोरी में यही बताया गया है। ठीक है, कि लोगों को हमेशा हम आउटर ब्यूटी से जज करते हैं और इनर ब्यूटी से नहीं करते, उस पर लोग फोकस नहीं करते। ठीक है, ये दो सटारिकल एलिमेंट्स हैं जो सारे रेप ऑफ द लॉक में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ द स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ द रेप ऑफ द लॉक। ये जो रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी थी, एक्चुअल में इस स्टोरी का कुछ मतलब ओवरव्यू देते हैं, बताते हैं कि कैसी है। ये स्टोरी 5 कैंटोज में डिवाइड है। कैंटोज मतलब सेक्शंस। 5 सेक्शन में सारी स्टोरी एक्सप्लेन की गई है।
यहाँ पे हीरोइक कपलेट्स यूज़ किए गए हैं। हीरोइक कपलेट्स मीन्स रिदमिक पेयर्स ऑफ लैम्बिक पैरामीटर, ठीक है जी। देन इट इज़ रिचली डिस्क्रिप्टिव एंड इमेजिनेटिव, बहुत ही इमेजिनेटिव स्टोरी है ये। इन दी एंड आप देखेंगे कि स्टोरी का कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल व्यू मुझे तो ये स्टोरी जस्ट ऐसे ही लगी, जस्ट फॉर द टाइम पास, ठीक है। अब कुछ करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो करेक्टर है इसमें है बेलिंडा। बेलिंडा वही जिसकी रेप किया था लॉक, रेप ऑफ द लॉक, जिसकी लटें काट दी गई थी, वो है बेलिंडा, ठीक है। बेलिंडा जो है बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है जी। और उसकी जुल्फ़े हैं जो, मतलब बालों की जो 2 लटें हैं ना, उसको उस पर बहुत ज़्यादा मतलब घमंड होता है। और जो बैरन था वो क्या करेगा, उसकी जो बेलिंडा की जो लॉक है, वो जो लट है बाल की, वो काट देगा, ठीक है। सारी स्टोरी उसी के अराउंड है। Then Belinda is a central figure, symbolize 18th century aristocratic femininity and represent vanity and social grace, कि कैसे ये बहुत ही अमीर है, सिर्फ पार्टीज़ करना, कार्ड्स खेलना, अपने आप को सजाते रहना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनना, बस यही सब इसको आता है, ठीक है जी। मतलब ज़्यादातर ये आउटर ब्यूटी पे ही फोकस्ड है। फिर आता है बैरन। बैरन कौन है? बैरन मेन हीरो है, जो क्या करता है, बेलिंडा की जो लॉक है वो कट कर देता है। इससे ये रिप्रेजेंट करता है मेल कॉम्पिटिटिवनेस। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो बेलिंडा है और बैरन है, दोनों में क्या है, एक गेम होती है। एक्चुअल में कार्ड्स प्ले कर रहे होते हैं वो, और वो देखते हैं कि कौन जीतेगा। और बैरन ने बोला कि अगर मैं जीता तो मैं ये जो तेरा हेयर का लॉक है इसको काट दूंगा। बट फिर देखा गया कि जो बेलिंडा है वो जीत जाती है, ठीक है। बट इन दी एंड फिर से बैरन क्या करता है, धीरे धीरे करके जीत जाता है। मतलब कैसे मेल और वुमेन एक दूसरे से compete करते हैं, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। एंड द थर्ड करेक्टर इज क्लैरिसा। क्लैरिसा एक्चुअली इज़ द फ्रेंड एज वेल एज एनिमी ऑफ बेलिंडा। मतलब उसके मुंह पे ऐसे बनती है कि उसकी फ्रेंड है, बट एक्चुअल में वो साथ किसका दे रही है, बैरन का दे रही है, ताकि बैरन जो है बेलिंडा का जो लॉक ऑफ हेयर है वो कट कर दे, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये 3 करेक्टर्स हैं इस सारी स्टोरी में जो आपको देखने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको सटारिकल एलिमेंट्स पता लग गए, मेन स्टोरी भी आपको थोड़ी बहुत पता लग गई होगी, ठीक है। कुछ मेजर वर्क्स अलेक्जेंडर पॉप के वो भी आपको पता होने चाहिए, और कुछ की फैक्ट्स पता होने चाहिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, अलेक्जेंड्रा पॉप की बायोग्राफी, some key facts from major works and the overview, satirical elements and the character sketch that were involved in this play. Thank you very much.